महिला कांग्रेस में महासचिव, जिला महासचिव। आप लोग को पानी चाहिए? खुद एक महिला कांग्रेस की जिला देखिए लग रहा है कि महिलाएं जो है आपकी एरिया की आप बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। आपकी जो आगे राजनीतिक मंशा होगी उस पर आपसे चर्चा होगी। मैं यही पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल मेरा ये है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर आपके प्रत्याशी सारे 70 वार्ड में आपके प्रत्याशी अगर वो सब दिखते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लोगों की क्या योजनाएँ हैं, आप किस तरह? सबसे पहले तो जो महिलाओं के लिए जो आज मैं तो एक छोटा सा, मुझे छोटा पोस्ट नहीं मिल जाता, पोस्ट तो हमेशा बड़ा ही होता है। जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी से देवेंद्र यादव जी ने मुझे दिया, जिला महासचिव हमारी जो जिला मैडम है उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं उसकी वजह से सारे लोगों को पता चला है कि मैं यहाँ से जीत गया, मतलब मुझे पोस्ट मिला है। तो सारी महिलाएँ, बच्चे लोगों का तो ये कहना है कि अगर माँ खड़ी है तो बेटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो आज महिलाएं सारी लोगों को इनको जो मांगे हैं वो हम लोग कर देते हैं, तो हमारी तो जीत है ही है, हार तो है ही नहीं है। हम कैसे बोलेंगे हमारी जीत नहीं होगी? जीत होगी। जो महिलाओं के साथ रहते हैं उनकी तो जीत है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ है। हमारे देवेंद्र यादव जो हो, हमारे जो जिला मैडम है वो हमारी सुभद्रा मैडम तो है, उनका भी बहुत आदर से नाम लिया जाता है। हमारे देवेंद्र यादव जी है, उनका भी आदर से नाम लिया जाता है। तो और उनके आगे भी जो हमारी प्रदेश की मैडम है जो हमारी फूलो देवी, तो उनका वो भी एक महिला है जो इतना ज़्यादा आगे करके सारी महिलाओं के लिए लेके आई है। तो मुझे किसी वार्ड से जितना नहीं है, मुझे सारे लोगों के लिए मैं मदद के लिए खड़ी हूँ, और इन महिलाओं के लिए भी मैं चाहती हूँ कि इनकी जो मांगे हैं वो हमारा सरकार जो सरकार की तरफ से कुछ भी आता है तो इन तक नहीं पहुंचता है, इनको पता नहीं रहता है कि क्या आया है। तो वो चाहते हैं कि माँ ऐसा कुछ कर दो कि कुछ 15 वार्ड के लिए कुछ एक महिलाओं का एक वो बना दें, ताकि उन लोग जो आया है उनको पता चले। आज जो जिले आते हैं तो बच्चे जा नहीं पाते हैं, बहुत सारी ऐसी गरीब महिलाएँ हैं जिनके पास उतना दूर जाके आने का कोई साधन नहीं है और उनको मिल नहीं पाता। बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन लोगों के लिए तो मैं खड़ी हूँ, जो मेरे लिए इतना स्वागत के लिए इन लोग आए हैं, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन लोगों के लिए हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके इन लोगों के लिए लेके आके दे सकूँ, ताकि हम सब लोग उनके साथ खड़े रहें। आज ये 3000 महिलाएँ मेरे साथ खड़ी हैं, तो हो सकता है 30,000 और 30 लाख महिलाएँ खड़ी हैं। उनका तो यही मांग है ना, उनकी छोटी छोटी मांग है। एक बहन का छोटी मांग है, एक बेटी का छोटी मांग है, एक माँ की भी छोटी मांग है। बड़ी मांग उन करते ही नहीं है। उनकी छोटी सी मांग है कि उनकी जो समस्या है उसको हल करें। तो जितना भी जो भी हो सकता है मैं जरूर करूँगी। मैं नहीं करूँगी, मेरी जो टीम है वो करके देगी। 70 वार्ड में आपके आप भी अपना समर्थन देने जा रही हैं अपने 70 प्रत्याशियों को, तो आप किस तरह से पार्टी कांग्रेस पार्टी को आपकी क्या योजनाएं कि आप किस तरह किस स्तर पर जाके अपने प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, उनके लिए चुनाव जीतने की अपील करेंगे? मैं जाती हूँ हर वार्ड में जाकर देखती हूँ, जहाँ भी महिलाएं जो है खड़ी हैं। आज महिलाओं के लिए इतना 40% मिला है और महिलाएं आगे आई है, तो हम उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि महिला कुछ कर सकती है। इसके लिए हम आगे उनके लिए जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो। आज के जो बच्चे लोग खड़े हैं, सारे लड़के लोग, उन लोगों को भी होगा कि दौड़ के जाके अपने माँ बेटी लोग के लिए काम कर सकते। तो मेरा सबके लिए आशीर्वाद है और मैं सबके लिए खड़ी हूँ। जो 70 वार्ड में जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मैं जाती हूँ, और मैं उनको सब सपोर्ट करती हूँ, और मैं बखूबी से सपोर्ट करूँगी और जीवन तक सपोर्ट करूँगी। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक महिलाओं के लिए लड़ते रहूँगी। और लड़के नहीं, हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो लड़के नहीं, हमारी जो पार्टी है वो हमेशा प्यार से देती है सबको। तो मैं भी ऐसे ही उन लोगों से भी सीखा है कि प्यार क्या होता है, तो मैं भी प्यार से सब लोगों को जितना मेरे से हो सकेगा मैं सब करूँगी। इस बार कांग्रेस ने युवाओं को भी टिकट बांटा है, बहुत सारे उन्होंने भरोसा किया युवाओं पे और वरिष्ठों को भी टिकट बांटा। तो क्या इस बार भी जो पिछला महापौर आपके देवेंद्र यादव जी थे पूर्व महापौर, इस बार भी कोई युवा महापौर बनेगा? इस बार किसी वरिष्ठ नेता उनको सम्मान के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती? ये तो पार्टियों का, बड़े बड़े पार्टियों का काम है, हमारा काम है उन लोगों का सपोर्ट करना। जो भी खड़े रहेंगे, हम अगर कांग्रेस में से जो काम करके खड़े रहेंगे हम उनके साथ, और 3000 नहीं 30,000 साथ खड़े रहेंगे और 3 लाख साथ खड़े रहेंगे।
हमारा फर्ज ही बनता है कि हम उनके लिए काम करें। तो मैं काम करूंगी और पार्टी कोई भी जीते, मगर है अच्छी खासी भीड़ महिलाओं की दिख रही है, देख के लग रहा है कि महिलाएं आपको प्रेम करती, आपको चंदा माँ कहती हैं। तो इतना जन समर्थन आपके साथ है, तो क्या आपकी कुछ राजनीतिक मंशाएं हैं, कुछ राजनीतिक भविष्य आप देखना चाहते हैं कि बस आप जनसेवक के रूप में काम बिल्कुल करते नहीं। आगे आज भी और 10 साल के बाद और 100 साल के बाद भी मेरा मैं पार्टी मतलब मैं खड़े नहीं होकर के लड़ूंगी। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए लड़ूंगी नहीं, महिलाओं के लिए लेके आऊँगी। जो भी अगर सरकार लेके आती है, सरकार लाती है, उसको महिलाओं तक पहुंचाने का काम अगर मुझे सौंपा जाएगा तो मैं 100% महिलाओं को ला के दूँगी, इज्जत से ला के दूँगी। और उसमें मेरे को कोई ये नहीं, मुझे कोई किसी भी शहर में हो, चाहे वो बड़े से बड़ा वो हो, छोटा, मैं किसी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मंजीत कौर है। आप किस संदर्भ में यहाँ जो राजू चंदा जी ने जो महिलाओं के एकत्रित किया, किस संदर्भ में आप सब आए हैं यहाँ पे? जी, महिलाओं के उनको कुछ मिले करके, जैसे उनका अधिकार मिले, जी, इसलिए आए हुए हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाला है जुलाई में, तो आप लोग विभिन्न वार्डों से आए हैं, जी, तो आप लोगों का अपने वार्ड को लेके क्या क्या आप चाहते हैं कि आपके जननेता से आपको क्या क्या विकास कार्य मिले? जी, जैसे नल पानी का है, वैसे रोड का है, और जैसे बोरिंग वगैरह नहीं है तो उसके लिए हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी नहीं हाँ, आंगनबाड़ी नहीं है, उसके लिए साफ सफाई के लिए है, नाली वगैरह होना चाहिए। और बच्चों को खेलने का महिलाओं के लिए ग्राउंड जैसे होना घर में चाहिए। खाली बैठे रहते महिलाएं लोग, उनके लिए काम हो, घर में लघु उद्योग जैसे इस टाइप में होना चाहिए, जैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सके महिलाएं। जो घोषणा पत्र आपके वार्ड के प्रत्याशियों ने जो जारी किया होगा, शायद अब तक जारी हो गया घोषणा पत्र जो है आप लोगों के वार्ड से? अभी तो नहीं बताएं, हो गया हो गया। तो जो घोषणा पत्र आपके वार्ड के प्रत्याशियों ने जारी किया है, तो उसमें जो मुख्य बिंदु है, आप लोगों की जो वांछित चीज़ें वो सब उसमें फुलफिल हो रही है? फिल तो हो रही है, लेकिन वो पूरा बोले तो करें है, हाँ पूरा करें तो अभी तो सब लिखा गया है। नेता लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन करते तो नहीं है। अब पूरा करना करेंगे तभी तो उनको मानेंगे कि हाँ उन्होंने पूरा किया है काम को करके। इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं यहाँ कि अम्मा हम लोग के लिए कुछ करेगी, महिलाओं को रोजगार देगी कुछ। राजू चंदा जी एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती हैं, उनके सानिध्य में आप इतनी सारी महिलाएं आप आए हैं, तो वो महिला कांग्रेस में महासचिव के रूप में नियुक्ति हुई है उनकी, तो उनको लेके आपकी क्या इच्छाएं हैं कि उनके सानिध्य में महिलाओं को किस रूप से आप सशक्त करना चाहती हैं, और अगर वो आगे राजनीति में जाती हैं तो किस प्रकार से आप लोगों का समर्थन राजू चंदा जी पर रहेगा? सबसे पहले तो महिलाएं लोगों का ही वो करें, जो भी है समस्या उनकी, जैसे लघु उद्योग, जैसे उनको काम दिलाना है, घर में बैठे रहते हैं, है ना, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उनके लिए, है ना, ऐसे टाइप में करें, वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें, फिर भगवान चाहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे। जी, मेरा नाम श्रीमती प्रेमला यादव है और मैं सहायता समूह की सचिव हूँ, संगम सहायता समूह की सचिव हूँ। और हम लोग अपने समूह के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित करते हैं, और सीआरपी मैडम जी के माध्यम से हमारे वार्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं, और हम लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो हम लोग शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमें मतलब अनुदान राशि के रूप में सहायता मिले, ताकि हम अपने समूह को आगे बढ़ा सकें, और सभी जितने भी समूह से जुड़े हुए हैं महिला, उनके लिए भी एक अनुदान राशि की मांग हम शासन प्रशासन से करते हैं, ताकि हमें सहयोग मिल सके और एक लघु उद्योग के हम लोग संचालन कर सके। और विगत 2-3 दिनों से हम चंदा माँ का वो देखे हैं, क्या बोलते हैं, न्यूज़ में देखे हैं, और चंदा माँ के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जितने भी महिलाएं आई हुई हैं, तो हम चंदा माँ के साथ अपनी कदम से कदम मिलाकर अपना चलना चाहते हैं, और चंदा माँ से हमारी अपेक्षा है कि वो हमारा सहयोग करे, हम चंदा माँ का सहयोग करेंगे। और देवेंद्र यादव जी से भी हमारी अपेक्षा है कि वे हमारी बहनों का ध्यान रखें और हमारी मांगे पूरी करें। जैसे हमको 15 वार्डों में मिलकर एक कार्यालय चाहिए, ताकि हम महिला पूरे कार्यालय में अपना समय, उसमें जो भी हमारी समस्याएं हैं वहां बैठकर हम लोग अपनी समस्याओं का निदान करवा सके, और एक जो हमारी मांगे हैं वो शासन प्रशासन तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुँचे।
आप पिछली जो सरकार रही है, जी। तो पिछला जो नगर निगम रहा है, जी। आप लोगों की जो मांगे हैं जी। पिछले कार्यकाल में, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो निगम का जो कार्यकाल रहा उसमें पूरी हो पाई? आप लोगों की नहीं हो पाई है। हम लोग गए थे, अपनी मांग पूरी करवाने गए थे, लेकिन वहाँ ऐसा बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी सरकार, जितनी भी सरकार आए, पिछली सरकार हो या अभी वर्तमान सरकार है, कोई हमारी मांगों को अनदेखा कर देते हैं। हाँ हाँ बोलने के बाद में ध्यान नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के लिए कुछ एक योजना बने, ताकि हम आगे बढ़ सके, अपने खुद का व्यवसाय कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और स्वावलंबी बने। अभी नगरीय निकाय चुनाव में आप इतनी सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजू चंदा जी के सानिध्य में। आपके वार्ड में जो लहर चल रही है वो किस ओर चल रही है? कांग्रेस की ओर चल रही है, भाजपा की ओर चल रही है? और आपके जनप्रतिनिधियों से जो चुने जाएंगे आप लोगों के द्वारा, उनसे आप लोगों की क्या अपेक्षा है? तो सर सुनिए ना, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर एक पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे तो दूसरे हैं हमारे वार्ड में अभी और बहुत सारे हैं, सभी अपने हैं, तो एकदम ऐसे नहीं बता सकते कि हम इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के, ऐसे नहीं बता सकते। इसलिए क्योंकि मतदाता अपनी मर्जी से वोट देते हैं, हम लोग किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप इसमें वोट दो, है ना। इसलिए बता रही हूँ कि ये हम मतदाता के ऊपर डिपेंड है, महिलाओं के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। फिर भी चलिए, चाहे भाजपा से आपके प्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे कांग्रेस आपके प्रतिनिधि चुन के आते हैं, आपकी मूलभूत जरूरतें आप सबकी क्या क्या है कि आपके वार्ड में क्या क्या विकास होना चाहिए, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या विकास होना चाहिए, उसके बारे में? सबसे पहले तो नाली और बिजली पानी की समस्या है। सभी के घरों में नल लगा दिए हैं ना, अमृत मिशन जल योजना के तहत, लेकिन पानी पर्याप्त नहीं है। बोला गया था फ्री में, लेकिन पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं, कोई भी काम फ्री में नहीं है। बिजली बिल के लिए बोले थे, वो भी नहीं हुआ, माफ करेंगे ये भी नहीं हुआ, और टैक्स भी बढ़ा दिए अभी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल में ही 3000 4000 पड़ता है हम लोगों का। क्योंकि आप लोगों का ये कहना है कि आप लोगों की जो मासिक आय है, हाँ, वो बिजली और पानी के खर्चों में ही निकल जाती है। तो आप लोगों की ये भी उम्मीद है कि जो आप लोगों का स्वरोजगार समूह है, सहायता समूह है, उसका भी अनुदान राशि बढ़ाया जाए। जी, बढ़ाया जाए, और हम लोग अनुदान मिलना चाहिए ताकि हम अपने रोजगार को आगे ले जा सके, और महिलाएं जो दूसरे के घरों में जाती है काम करने, वो स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। ऐसा हम लोग शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जितने समूह हैं, केवल यहाँ 21 और 22 नंबर वार्ड की बात नहीं है, पूरे जितने वार्ड हैं, जो भी महिलाएं अपने सहायता समूह से जुड़ी हैं निगम के माध्यम से, उनको अनुदान राशि दी जाए ताकि वे आगे बढ़ सके और अपना कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला जो कार्यकाल रही, जो भी तुम्हारे वार्ड के प्रत्याशी रही, जो पार्षद रही, वो हर कार्यकाल में जो भी जरूरत हुई तो पूरा हुई? कौन कौन सा काम रुके हैं, कौन कौन सा काम नहीं हुई? कुछ काम नहीं हुई, हर काम हमारे वार्ड के हर काम बचे हैं। हमारे वार्ड के कुछ काम नहीं हो है, हम बोल के थक गए हैं, हमारे कुछ काम नहीं हो है। और अभी हमारे मन के ये हवे कि जो अभी जिन खड़े हैं वो प्रत्याशी अगर जीत जाही तो हमारे मन के कार्य अच्छा करही। ये हमारे मन के हमारे मन के दिमाग में यही बसे है कि जो हमारे मन के बैठे खड़े हैं कोई भी प्रत्याशी खड़े जो जीत ही वो हमारे मन के कार्य कर ही। हमारे को बीमा भी चाहिए, जो बीमा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो हमारे मन के महिला समूह मन के जो भी कार्य है वो करे बर हमन आगे बढ़े बर करके ये दीदी बहनी वाला सब झन हमन साथ में धर के आहन। हमार मन के कार्य हो ही करके अम्मा के साथ में हमन अम्मा वाला देखे हन, तो हमन टीवी में देखे हन अम्मा ला, ओकर साथ हमन मिल के कुछ कार्य करना चाहत हन। हमार महिला समूह के लिए कुछ भी सहयोग करे सरकार ये हमन चाहत हन। हमार बीमा जो राजू चंदा जी जो हवे, राजू चंदा जी कांग्रेस के आप मन में पूरा विश्वास है कि राजू चंदा जी के जो पार्टी अगर ओखर प्रत्याशी है तो अपन के विकास के कार्य पूरा कर ही करके हमन चंदा माँ के साथ हमन जुड़े हुए हैं और अपना ओखर विश्वास के साथ हमन यहाँ हैं। चंदा माँ आप मन के जो है वो नेहा साहू जी ने सपोर्ट करे थे, तो नेहा साहू जी से आप यानी कि आप मन की पूरी अपेक्षा है कि आप मन के विकास अपेक्षा ओकरो से हवे जे भी जीत ही वो प्रत्याशी से हमला अपेक्षा है। हमार मन के मांग पूरा करही, हमार महिला मन के मांग पूरा करही, हमार स्व सहायता समूह वाले मला जो भी हमार कार्य करना है वो के लिए हमार मन के सहायता करही। सरकार हमको बड़ी बड़ी आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कोई चीज में वो लोग हम लोग को सुविधा नहीं देती, हमारे तक पहुंचती नहीं। हमको तो अंधेरी नगरी में रखा गया आज तक। लेडीज को बस घर के झाड़ू पोछा लगाओ, बस
सब जगह जेंट्स को आगे करते हैं, लेडीज लोग तो कोई काम के लिए आगे ही नहीं होते। इस कारण हम लोग सोचे कि हमको भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, वो सब योजना हमको भी मिलनी चाहिए जो सरकार आज तक दे रही है और वो दबा देती है, हम तक पहुंच नहीं रही है। बीमा भी मिलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए आप आगे आई हैं, तो आपकी जो भी प्रत्याशी रहेगी, अगर मैं सिर्फ खासकर महिलाओं को अगर मैं केंद्रित करूँ, पर ध्यान केंद्रित करूँ, तो महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष मांगे आपकी हैं, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके? बोलो ना। महिला लोग को पेंशन और यहाँ 16 वार्ड के लिए कार्यालय खुलवाना है, ये सब के लिए। और ये चंदा माँ के साथ हम लोग हैं, चंदा माँ हम लोग का सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बीमा भी मिलना चाहिए। जो आपकी प्रत्याशी नेहा साहू वो स्वयं एक महिला है, हाँ जी। अगर वो जीत के आती हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि वो महिलाओं के लिए करेंगे? हाँ, वो करेंगे क्योंकि वो अभी भी जब अभी प्रत्याशी नहीं बनी है तो भी हमारा पूरा सपोर्ट देती है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं देती, बहुत उनका स्वभाव भी नेचर भी बहुत अच्छा है, ये नहीं कि नहीं करती है, अपनी एक बहन जैसे मानती है हम लोग को उनको। हम उनके घर जाते हैं, ये नहीं है कि नेता बन रही हूँ तो थोड़ा कोई घमंड है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। हमको उनसे ये उम्मीद है कि वो हमारा पूरा काम करवाएंगे। आप लोगों का पूरा जन समर्थन नेहा साहू जी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत